जय हिंद दोस्तों। स्वाधीनता दिवस की अवसर पर सबको शुभकामनाएं। सच बोले तो हम अभी आज़ाद नहीं हैं। हमारे विचारों पे, हमारे बोली पे, हमारे कर्मों पे हम अभी आज़ाद नहीं हैं। और कानून अभी भी अंधा है। एक्चुअली हमारा जो सीआरपीसी वाला सिस्टम है वो ऐसे बनाया गया है कि सिस्टमेटिकली देश को लूटा जा सकता है और लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोगों के आवाज़ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई सुनेगा भी नहीं, आप कितना भी सर पटक लो। और कानून का फ़ायदा कानून के रखवाले ही लेते हैं। लूटखोर नेता, करप्टेड ऑफिशियल्स और न्यूमरस जो नेटवर्क है, क्राइम नेटवर्क है, वो इसका फ़ायदा लेते आए हैं। और हमारे कानून की ऐसी कमी के कारण सिस्टमेटिक लूट देश में चलता रहा। लोगों को आवाज़ दबा दिया गया। देश की डेवलपमेंट इन 70 सालों में जितना होना था वो डेवलपमेंट का पैसा काले धन आकार में इन करप्टेड ऑफिशियल्स, नेता, क्रिमिनल उनके घर में कैद रह गया। भारत में जयचंद की कमी नहीं है। देश में संस्कार की पतन के कारण या सही शिक्षा के अभाव के कारण या गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोग अपनी ज़मीर या स्वाभिमान को भूल के इन लूटखोरी सिस्टम के साथ देते हैं। ये सीआरपीसी ब्रिटिश लोगों का अवदान है और ये अभी भी इंडिया में हम फॉलो करते आ रहे हैं। ब्रिटिश लोग देश को लूटने के लिए ये सिस्टम बनाए हैं। साधारण लोगों की आवाज़ उसी सिस्टम में दबाया जाता है। लोगों को उतना मालूम भी नहीं है, कोई विरोध भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि कानून किसी को पता नहीं था। ये सीआरपी सिस्टम जो कोड, एवरीथिंग इज़ कोडेड, आम जनता उनको पता भी नहीं क्या है। और ब्रिटिश लोग अपने फोर्स लगा के जो भी लोगों को नौकरी में दिला पे कुछ लाखों में करोड़ों लोगों को राज करते आए हैं, देश को सिस्टमेटिकली लूट करते हैं। और आज़ादी के बाद ब्रिटिश का जो सीआरपीसी जो पेनल कोड सिस्टम है वो अभी भी इंडिया में चल रहा है। और इसको समझने के लिए इसीलिए हमारे जो जितना क्रांतिकारी थे जैसे गांधी जी, सरदार जी, अम्बेडकर साहब, सुभाष बोस साहब, सब बारिस्ट्री और लॉ की पढ़ाई कर रहे थे ताकि वो समझ के ब्रिटिश जो कानून है उसको विरोध कर सके। और इसीलिए तो ये उतना लोगों को एक्सेस करना इतना सिंपल नहीं है, वो ऐसे बना है और ये सब ऐसे चलता आ रहा है, उसका कोई चेंज नहीं किया है। इसी कमी के कारण जितना भी करप्टेड नेता, ऑफिशियल्स, जो भी कानून के रखवाले और ये लोग लूटखोर सिस्टम के साथ मिलके देश को लूटते आए हैं। हमारे देश में जितना डेवलपमेंट हुआ वो हुआ नहीं इसी के कारण। और अपनी स्वार्थ साधना में सब लगे हुए हैं। कानून कुछ नहीं कर सकता, ये लोगों के जिम्मेदारी है कानून को रखवाले करना। आप देखिए इतना ये जो ग्रुप में ये चला, ये चाइना चाइना जैसे कंट्री, बहुत फॉरेनर जैसे पाकिस्तानी और चाइना, इन लोग उनको भी प्रभाव है। चाइना जितना भी इलीगल ट्रेड सबको पेटेंट कॉपी करके, सबको डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी चीज़ बना के, सबको हैक करके सिस्टम, तो बहुत सारे मास प्रोड्यूस ये करके अपना वो इलीगल ट्रेड सब करता है। और इलीगल ट्रेड के ज़रिए वो इतना पैसा कमाता है और एशिया में सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। 1960 के बाद लेके आज तक पाकिस्तान को अपना पालतू कुत्ता बना के रखा है। नेपाल और आसपास देश में, मिडिल ईस्ट में ये सब इन्वेस्ट करके अपना एक्सपांसन, अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखा है। और इवन चाइना कांग्रेस में भी उनका जो फंड है उसी में भी इन्वेस्ट किया है ताकि भारत को रोक सके और लोगों को ऐसे देश में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। जैसे ये सब दंगेबाज ये सब होता आया है।
ये सब उसके पाकिस्तान और आईएसआई, पाकिस्तान आईएसआई, चाइना उनका पैक्ट है। और चाइना, मिडिल ईस्ट, ये सब पैसा खर्चा करें ताकि भारत का जो डेवलपमेंट रुक जाए। लोगों को उतना समझ नहीं, जो भी दंगेबाज लोगों को भटकाते हैं, पैसा देते हैं, लोग पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उनका जो नेटवर्क जो बनाते हैं, वो अपना नेटवर्क बनाते हैं। अभी तो इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, मोबाइल व्हाट्सएप आ गया, उसी के बल पे नेटवर्क बना जाता है, एक सिस्टम बना जाता है। सिस्टमेटिकली जो नेटवर्क बनते हैं, नेटवर्क में लोग उनका जो देश का इंस्टेबिलिटी करना, देश विरोधी, देशद्रोही काम, जो भी दंगेबाजी करना और ग्रुप में जो भी क्राइम सेव करना, ये सब नेटवर्क उनको अंजाम देते हैं। और वो सिस्टमेटिकली लोगों को ट्रेन भी करते हैं। उनका लोगों को ट्रेन किया जाता है, इंडक्शन किया जाता है, उनका माइंड को उसी तरह बनाया जाता है, पैसा दिया जाता है। और लोग सोचते हैं ऐसे, राजदीप सरदेसाई और जितना भी टुकड़े टुकड़े गैंग बने, वो सब ऑलरेडी इसी देशद्रोही के लिए ओरिएंटेड है ऑलरेडी। सो ये सब क्या ना, रोबोट बना रहे इसी टाइप का देश में, जो पैसा के लिए उनके लिए काम करेगा और देश का डेवलपमेंट में टांग लड़ाएगा। ओके, ये भी है जो भी चाइनीज़ पाकिस्तानी आईएसआई डी कंपनी, बॉलीवुड गैंग है, ये सब भी। तो ये लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े लोगों को अपना मोहरा बनाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है, उनका फेस बना दिया जाता है, जो भी नेटवर्क है, ताकि आम लोग सोचेंगे बड़े बड़े लोग तो है, तो इसीलिए शामिल हो जाता है। तो इसीलिए कोई कुछ नहीं करेगा, पुलिस भी कुछ नहीं करेगा, पुलिस को भी पैसा दिया जाता है। तो पूरा सिस्टम को ऐसे अभी खाने जा रहा है। हमारा जो सिस्टम है ऐसे ही है। अभी देखिए महाराष्ट्र पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सब सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम का हिस्सा होके वो क्रिमिनल के साथ देता है, आप किसको पकड़ोगे। तो इवन वो साइकिक अटैक भी करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे किस लेवल पे साइकिक अटैक होता है। ओके, तो इवन वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो भी किसी के ऊपर स्पाइंग करना है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील करते थे और उनको जैसे आवाज़ें सुनाई देता था। तो ये क्या है ना, अपना माइंड भी रीड कर सकते हैं। आपका सबसे बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं भी इसका शिकार होता आया हूँ, और ये एक साइंस है। सो पहले डिफरेंट साइकोटिक ड्रग या फूड में कुछ डेड बॉडी रिमेनिंग नेगेटिव एनर्जी जो भी ये होता है उसको दिया जाता है, और एक बार जो भी विक्टिम है उसको घेर के ये सब करते हैं। जैसे कि रिया चक्रवर्ती को स्केप गोट करके सुशांत सिंह को भेजा गया, उसका स्टाफ चेंज किया गया, उसका जो भी घेर के उसको नज़रबंदी करके घेर के ये सब काम किया जाता है, वो सिस्टमेटिकली। और इसके लिए पहले वो एक बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गया, उसको माइंड को सिलेंडर किया जाता है। माइंड को सिलेंडर कैसे करते हैं, जैसे उसको माइंड को ब्रेक करते हैं, उसके लिए सिलेंडरिंग के लिए उसको मास में ह्यूमिलेट किया जाता है। लोग उसके बारे में बोलेंगे, इल गसिप करेंगे। ऐसे गसिप करेंगे तो जो भी विक्टिम है उसका माइंड पोलराइज हो जाएगा। एक बार विक्टिम का माइंड पोलराइज और सिलेंडर हो गया, और जो चंचल मन है ये आसान हो जाता है उसका माइंड रीड करने के लिए। जो भी वो स्पिरिट लगाएंगे, स्पिरिट लेवल फ्रीक्वेंसी होता है अराउंड 18 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, जो आम लोगों को सुनाई नहीं देगा। उसी फ्रीक्वेंसी पे वो स्पीकर पे विक्टिम के साथ जो भी स्पिरिट को बात करेंगे, वो जो भी स्पिरिट उसके बॉडी में रहेगा, विक्टिम उसको जान सकता है। और विक्टिम का जो सर में जो भी थॉट है, वो भी जो भी सोचता है, जो बोलता है, जो भी ये करता है, वो भी ये लोग पढ़ सकते हैं। वो स्कैन करके, वो स्पिरिट, वो जो फ्रीक्वेंसी स्पैन करके कर सकते हैं। मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे ही है, ऐसे वो कुछ सीरियल बना, टीवी सीरियल या वेब सीरियल बना रहे, जैसे आकाशवाणी, हरर हाउस, सुपर कप, उसी टाइप का कुछ सीरियल है।
और मुझे कोड नेम दिया गया जैसे गणपति, इंजीनियर, मोटा आदमी, उसी टाइप का कोड नेम दिया गया है। और ये पुलिस को भी पता है, पुलिस को भी पैसा देते हैं, जहाँ भी जाते हैं पुलिस को पैसा देते हैं। लोग घर में रह के ये सब काम करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता भी होगा, मेरे पास बहुत सारे वीडियो प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, लोगों का बातचीत का, सब कुछ है। बट किसके ऊपर आप ये करेंगे? आप किसी को पहचानते भी नहीं होंगे, आसपास वो रहेंगे। और जो भी अपने आसपास का लोग वो भी शामिल रहेंगे, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो ये सब इतना नेटवर्क में जिस को ऊपर टारगेट करते हैं उसी टाइप का ये किया जाता है। और ये अगर इस लेवल पे स्पाई है करते हैं तो भारत का जो भी इंटेलेक्चुअल्स है उनको आइडियाज़ ये सब लूट सकते हैं। देश का आइडिया क्या क्या सीक्रेट है इस लेवल के लूट के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी देखिए जो सीआरपीसी जो सिस्टम है वही उसका खामी है, क्योंकि ये आम जनता के लिए उतना एक्सेसिबल नहीं है। आम जनता की आवाज़ मीडिया में नहीं पहुंचता है, आम जनता का आवाज़ ऊपर नहीं पहुंचता है, कोई नहीं सुनता है। और पुलिस भी शामिल है, आपको कौन सुनेगा? तो ये हम क्या कर सकते हैं? हम सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान उन लोग के लिए कितना लड़ाई कर रहे हैं देश में उनका न्याय मिलने के लिए। और निर्भया को 7 साल हो गया, 7 साल के बाद उसका भी न्याय अभी मिला। तो अभी देखिए हमारा सिस्टम कितना आई मीन खामियां है उसमें, कितना कमी है। इसको हम भर सकते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के हम भर सकते हैं। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म ऐसे बनाए जैसे सबका आवाज़ का वैल्यू रहेगा। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबको इजीली एक्सेसिबल हो सकता है। जो भी कोई भी डिटेल भरेगा वो उसका पासवर्ड रहेगा, सब कुछ एनक्रिप्टेड। और ये अपना फेसबुक पे, ट्विटर पे वो शेयर कर सकता है और कोई भी उसमें इनपुट दे सकता है उसमें। जैसे हम सुशांत सिंह के लिए सब जुट गए, तो अगर कोई भी आपका साथी लोग जो भी डर के नहीं बोल पा रहे, जो भी अपने घर पे रह के एनोनिमसली, कोई नहीं जान पाएगा कौन इनपुट दे रहा है, उसी टाइप का अगर कोई भी अगर इनपुट देगा तो बहुत सारे इनपुट वो सिस्टम में जमा होगा। और वो जो प्लेटफॉर्म रहेगा, कोई भी मोबाइल ऐप से और वेब प्लेटफॉर्म से कोई भी वो लॉग कर सकता है अपना कंप्लेन, अपना डिटेल्स, और जो भी रहेगा उसको आगे बढ़ा सकता है। ये तो हम बना सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन बना के, बिग डाटा का एप्लीकेशन ये करके आईटी पीपल बना सकते हैं। उसके लिए हम पब्लिक का इवन डोनेशन करके भी हम दे सकते हैं, इसी टाइप का बना सकते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो गवर्नमेंट लेवल पे हम करेंगे जैसे 24/7 एक बीपीओ कॉल सेंटर खोला जाए जो लोगों के आवाज़, एसएमएस कॉल्स ये सब का मदद करे। कोई जिसको पता नहीं होगा यूज़ करने के लिए, ये लोग मदद करें लोगों को उनका आवाज़ लॉक करने के लिए। और वो तभी होगा, वो यूजर जब तक क्लोज नहीं करेगा वो केस रहता रहेगा और पुलिस उसको रेफरेंस लेगा जो भी इनपुट्स है, और डायरेक्टली वो वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कर सकता है लोगों के साथ, कोई जो भी पीड़ित लोग हैं और जो भी लॉग किया है, तो किसी को जाने का भी नहीं है, डायरेक्टली ऑनलाइन हो सकता है ये सब। ओके, सो लोगों का सब डिटेल रहेगा और सब सीक्रेट रहेगा, घर पे रहेगा, कोई किसी को प्रेशर नहीं करेगा। जो भी रिकॉर्ड रहेगा कि कौन कौन पुलिस का नाम रहेगा, कौन कौन ले रहा है केस, और उसको ऊपर वाला की भी उतना पता नहीं रहेगा कौन क्या केस ले रहा है। एंड ये ऊपर वाला वो ये करेंगे, अगर ये नहीं होता है उसको ऊपर वाला जाएगा, तो इंडिपेंडेंटली बिना प्रेशर के पुलिस भी उसको काम कर सकता है। और ये अगर ऐसे बना है जैसे जो भी पुलिस ग्रुप या ये करेंगे उनको रिवार्ड सिस्टम रहेगा अगर काम अगर सही करेंगे, और ये सब एक्सेसमेंट ये हो सकता है। लॉयर्स भी मैंने चूज़ कर सकते हैं जो भी यूज़र। तो ऐसे अगर सिस्टम बनाएं तो देश का फ़ायदा होगा, लोगों का आवाज़ भी रहेगा, सबका आवाज़ सुनाई देगा, जहाँ भी लोग जुड़ सकते हैं सिस्टम पे। और ऐसे अगर चलेगा हमारा करप्शन भी कम हो जाएगा, देश में डेवलपमेंट तरक्की होगा। तो इसीलिए दोस्तों, जैसे सुशांत के लिए हम जागे हैं, हम अगर ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं सबका फ़ायदा होगा, लोगों का सबका फ़ायदा होगा। तो अभी जागिए और ये जो आवाज़ है उसको बुलंद कीजिए
और जैसे हम बेहतर सिस्टम बना सकते हैं, बेहतर भारत बना सकते हैं, उसके लिए हम जुड़ेंगे। इसलिए जागो भारत, जय हिंद।